सर, जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। अग्निवीरों को लेकर मेरी और आपकी बहुत चर्चाएं हुई और बहुत सारे हमारे अग्निवीर भाइयों ने उस चर्चा को सराहा। और एक बात का डर हमेशा मुझे और आपको रहा कि आने वाले वक्त में जो है अग्निवीरों को या तो प्राइवेट एजेंसियां जो हैं वो हायर कर सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी नहीं है। लोग कहते रहे कि ऐसा नहीं है, जो भी अग्निवीर आएंगे उन्हें बकायदा पुलिस में लिया जाएगा, सीएपीएफ में लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा अहम लेटर जो है सर, वो जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसको लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको एक नोटिस दिया गया है कि आपने जो है अगर अब जो हायरिंग करनी है उसमें प्रायोरिटी जो है आपने अग्निवीर को देनी है, वो निजी सुरक्षा एजेंसियों को। यानी कि अगर आप बैंक में सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल में अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने अग्निवीर को प्रायोरिटी देनी है। गृह मंत्रालय ने बकायदा इसके लिए लेटर जारी कर इन एजेंसियों को जो रजिस्टर्ड हैं उनको कहा है। तो क्या वाकई में जो हमारा एक शक था वो सच साबित होने जा रहा है अगले साल से सर? राजेश, अग्निवीर अगले साल से घर जाना शुरू कर देंगे। पहले बैच में अगर समझो 40,000 अग्निवीर लिए गए थे, जी तो अभी तक भारत सरकार का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से तो अगले साल पहले बैच से 10,000 को रख लिया जाएगा, 30,000 को घर भेज दिया जाएगा। जी अब भारत सरकार ये दावा कर रही है कि इनमें से ज्यादातर को पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको कि हम सीएपीएफ भी बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सब में वैकेंसी मिल जाएगी। अब इन सब की वैकेंसी का 10% जो है भारत सरकार ने अग्निवीर के लिए रखा हुआ है। जी तो अगर आप इन सब की वैकेंसी हर साल देख लीजिए, तो इन सब की वैकेंसी हर साल आती है, सबको ऐड भी कर लें, करीबन 40,000। तो अगर 40,000 में से 10% अग्निवीर के लिए रखा गया है, तो 4,000 अग्निवीर जो हैं वो सीआरपीएफ में चले जाएंगे, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ। बाकियों का क्या होगा? भारत सरकार बोल रही है स्टेट पुलिस में चले जाए, दिल्ली पुलिस, हैदराबाद पुलिस, यूपी पुलिस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट पुलिस भी जो है कम से कम 10% तो लेना ही चाहिए। तो इन सब स्टेट पुलिस में भी हर साल करीबन 60,000, मैं पूरे पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, ओके पूरे देश में जितने स्टेट हैं सबकी पुलिस में हर साल करीबन 60,000 की भर्ती होती है। तो उसके अगर 10% को अग्निवीर को दिया जाएगा प्राथमिकता, तो 6,000। ओके सर। तो सीएपीएफ में गए 4,000, स्टेट पुलिस में गए चलो तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा समझो 10,000 अग्निवीर जो हैं अलग अलग जगह पर सरकारी नौकरी पर जाएंगे। जी तो अगर 10,000 अग्निवीर सरकारी नौकरी में जाएंगे, जबकि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 30,000 को रिलीज मिलेगा, तो बाकी 20,000 का क्या होगा? जाहिर बात है बाकी जो 20,000 हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी, या तो वो अपना कुछ उद्यम चालू करें, बिल्कुल सर। अपनी कोई दुकान खोल लें, अपना कोई बिजनेस खोल लें, या उनकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10वीं 12वीं, या किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर ली, तो उसके बेसिस पर वो इधर उधर नौकरी ढूंढ ले। अब क्या अग्निवीर सिविल यानी टोटली प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में जाएंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे गृह मंत्रालय ने ये चिट्ठी दी है कि सिक्योरिटी एजेंसीज भी अग्निवीर को लेंगी, लेकिन राजेश मुझे इसमें एक टेक्निकल दिक्कत नजर आ रही है। ओके देखो, चौथा साल कंप्लीट करते करते अग्निवीर की तनख्वाह जो है करीबन 40,000 हो जाएगी। जी और कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी अपने यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं,
उनको या उनके सुपरवाइजर्स होते हैं, 40,000 की तनख्वाह नहीं देते हैं। अभी जो अभी अगर आप आसपास के एरिया में, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में एक आम जो सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड होता है, उसकी तनख्वाह 18,000, 20,000, 22,000 ऐसी होती है। और उसके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स की तनख्वाह आमतौर पे 26,000, 28,000 ऐसे होती है। तो क्या अग्निवीर जो 40,000 रुपया ले रहा था, वो छोड़ के एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में जाएगा, तो उसको क्या 22,000 रुपए गार्ड सूट करेगा? क्योंकि सुपरवाइजर भी अगर समझो गया, नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र इतनी कम होती है। जी। आमतौर पे प्राइवेट एजेंसीज में सुपरवाइजर्स जो हैं, वो चाहते हैं कि सुपरवाइजर्स का एक्सपीरियंस करीबन 10 साल हो, उसकी उम्र भी करीबन 30 साल, 35 साल हो। तो क्या अग्निवीर को सुपरवाइजर लिया जाएगा? बहुत मुश्किल है। अगर ले भी लिया तो उसको मिलेंगे वही 26,000, 28,000, 30,000 समझ लो। जी। लेकिन 40,000 अगर उसकी आखिरी तनख्वाह थी, तो उसके बाद कहाँ 30,000? तो मेरे को इस पूरे प्लान में इतनी ज्यादा आशा नहीं है। जी राजेश। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी में अगर आप ज्वाइन भी करते हैं 30,000, आप 20,000 30,000 जो भी मिलता है वहां पे फौज जैसा फ्री राशन तो मिलेगा नहीं। एकोमोडेशन आपको लेनी पड़ेगी, फ्री राशन आपको लेना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में अगर आप मकान लेते हैं तो 10-15 हजार, 14-15 हजार में आपको 1 BHK मिलेगा। साथ में 8-10 हजार आपको खाने के लिए चाहिए, यानी कि जितना आएगा वो सब खाने में चला जाएगा। हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चाएं चली थी कि कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें अग्निवीर को लेकर बड़ा फैसला ही सफाई दी गई और कहा गया कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। तो क्या माने कि एक उम्मीद कोई अभी जिंदा है, या कहें कि जो लास्ट उम्मीद थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। अब भारत सरकार ने तय कर लिया है कि नहीं, हमने जो फैसला लिया था हम उस पर अड़िग हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे, चाहे आर्मी रिक्वेस्ट करे चाहे जनरल साहब बोले सब। राजेश देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जब प्रपोजल जाता है आर्मी हेडक्वार्टर से, तो उस प्रपोजल पर बहुत सीरियसली डिस्कशन होता है। और वहां पर समझिए, जो मिनिस्टर एमओडी में जॉइंट सेक्रेटरी हैं, बहुत सुहानुभूति दिखाते हुए ऐसे प्रपोजल सुनते हैं। हमारा प्रपोजल समझिए अगर इस लाइन पर है कि 50% को रख लो, 75% को रख लो, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उस पे फिलहाल लगता है कोई डिसीजन नहीं दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल तक, जब तक अग्निवीर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक फेवरेबल डिसीजन दे देगी कि चलो 50% को तो रख लेते हैं। इसके अलावा एक और प्रोविजन है कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर ने कोई प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा, तो जी। जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी उसको बोल देते हैं, अच्छा चलो अभी तो नहीं होगा, लेकिन एक काम करो, तुम 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद इस प्रपोजल को दोबारा डालो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2027 में और फिर 2028 में उस प्रपोजल को दोबारा डाला जाएगा। आर्मी का प्रपोजल ये जाएगा फिर से कि भाई 50% को रख लो, 75% को रख लो। और 2027 में, 2028 में भारत सरकार बोला तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फिर से रिकंसिडर करेगी। अब देखो राजेश, मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक चीज जो अग्निवीर को मदद कर सकती है, वो ये है कि 2029 में लोकसभा के इलेक्शन है। तो अब तक जहां पे भी इलेक्शन हुए, बिल्कुल सर। स्टेट के इलेक्शन हुए, चाहे उत्तराखंड की बात कर लो, हिमाचल की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, यूपी, बिहार की बात कर लो, बिहार में अभी इलेक्शन है, कहीं पर भी अग्निवीर का मुद्दा उठा नहीं। जी। मतलब अग्निवीर के जो परिवारजन हैं, अग्निवीर के जो रिश्तेदार हैं, उनके गांव वाले हैं, कस्बे वाले हैं, किसी ने भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, या हम तुम्हें वोट देंगे, अगर तुम अग्निवीर के बारे में, 2 शब्द बोल दोगे, 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 2
पक्का स्थायी नौकरी देने के बारे में बात करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2029 में जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तब ये मामला थोड़ा सीरियसली पूरे भारत में, खास तौर से उत्तर भारत में उठाया जाएगा। देखो, ज्यादातर अग्निवीर उत्तर भारत से आते हैं। एग्री सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन आते-आते जो अग्निवीर कम से कम डिस्चार्ज हो जाएंगे, देखो तब तक 2026 में पहला बैच जा रहा है, 2027 में भी रिलीज हो जाएंगे, 2028 में भी अग्निवीर रिलीज हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने अग्निवीर रिलीज हो जाते हैं, ये जाकर अपने परिवारजनों के साथ मिलकर, रिश्तेदारों के साथ मिलकर, अपने गांव वालों के साथ मिलकर एक सरकार के साथ ऐसा कुछ कहेंगे कि अग्निवीर का अगर परमानेंट बनने की तरफ काम कर रहे हो तो वोट मिलेंगे। बिल्कुल। हमारी ये डेमोक्रेसी है, यहाँ वोट जो है बहुत मायने रखता है। अगर अग्निवीर के गांव वाले बोल देंगे कि अग्निवीर को अगर पक्का नहीं किया तो हम वोट नहीं देंगे, तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन के पहले अग्निवीर जो हैं, जो रिलीज हो जाएंगे, वो अपने-अपने घर जाकर अपने कस्बे वालों को, अपने शहर वालों को, स्कूल के दोस्तों को बोलेंगे कि यार तू इसके लिए वोट डाल क्योंकि वो अग्निवीर को परमानेंट करने के लिए काम करेगा, जी। या यार मेरे स्कूल के दोस्त तू उसके लिए वोट मत डाल क्योंकि वो अग्निवीर को परमानेंट बनाने के लिए काम नहीं करेगा। जी राजेश। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अग्निवीरों के लिए झटके पे झटके लग रहे हैं। लेकिन थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।